सुदर्शन चक्र धार्मिक पुराणों के अनुसार सबसे विनाशक हथियारों में से एक है। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियां पुराणों में मिलती हैं। श्री कृष्ण से पहले सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। भगवान विष्णु के पास ये चक्र श्री कृष्ण जी के पास पहुंचा। सुदर्शन चक्र के बारे में भागवत पुराणों में वर्णित है। ये चक्र किसी भी खोई वस्तु को खोज लाने के लिए सक्षम था। वहीं इसे सबसे विध्वंसक शस्त्र भी माना जाता था। इसे श्री कृष्ण के क्रोधित होने पर दर्जनों का विनाश करने के लिए संहार के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन क्या हुआ जब सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर विमान हुआ और उन्होंने हनुमान जी को भी रोकने की कोशिश की। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी बजाकर आगे बढ़ें। तो धार्मिक कथा के अनुसार जब रानी सत्यभामा के पास प्रभु श्री कृष्ण द्वारिका में विराजमान थे और उनके निकट गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी विराजमान थे, बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग करते हुए प्रभु श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वह मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? भगवान कृष्ण इतना सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या इस दुनिया में मुझसे भी तेज गति से उड़ सकता है कोई? तभी सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वह भी बोल उठा कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय दिलाई है। क्या संसार में मुझसे भी ज़्यादा कोई शक्तिशाली है? प्रभु श्री कृष्ण समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है। लेकिन प्रभु की लीला तो अद्भुत है। प्रभु मंद मंद मुस्कुराए और सोचने लगे कि कैसे इन तीनों का अभिमान को तोड़ा जाए। तब प्रभु ने फैसला लिया और गरुड़ से बोले कि हे गरुड़, तुम जाओ और हनुमान जी को बुला के लाओ और उनसे कहना कि भगवान राम और माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर उड़ चले। भगवान श्री कृष्ण ने इधर सत्यभामा से कहा कि हे देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाओ। और प्रभु श्री कृष्ण राम के अवतार का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र की आज्ञा दी कि तुम जाओ और महल में प्रवेश द्वार पर पहरा दो और मेरी बिना अनुमति के कोई भी महल में प्रवेश न कर पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार में तैनात हो गया। गरुड़ ने हनुमान जी के पास जाकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता संग द्वारिका में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको बुला लाने की आज्ञा है। मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि आप चलो, मैं आता हूं। गरुड़ ने मन ही मन विचार किया कि हनुमान जी तो वृद्ध हो चले, कैसे वो इतनी जल्दी पहुंचेंगे? जिससे इतना सुनकर गरुड़ जी उड़ चले। लेकिन जैसे ही वो महल में दाखिल हुए तो गरुड़ के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि हनुमान जी उनसे पहले वहां विराजमान थे। यह देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने कहा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में प्रवेश कैसे कर पाए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुख से सुदर्शन चक्र को निकाल दिया और कहा, प्रभु, आपसे मिलने से मुझे भला कोई रोक सकता है? इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसलिए इसे मुख में रखकर आपके पास मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। अंत में बजरंगबली ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं। लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दिया है कि वो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? और यह सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का अहंकार चूर हो गया। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों का अहंकार में अपने भक्त हनुमान जी के द्वारा ही घमंड को तोड़ा। इतना ही नहीं,
भगवान हनुमान ने ना जाने कितने महारथियों का घमंड तोड़ा है। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई और हमसे ज़्यादा बलशाली और हमसे बेहतर हो सकता है। जय श्री कृष्ण।